वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पर मस्बत पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ारत कानून इस मामले को हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करे। फजल रहमान कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की कि आइन कानून के मुताबिक फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। उम्मीद है हमारे मुतालबात पर अमली इक़दाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने काबिल एतमाद अंदाज में बात की। उम्मीद है कि मामला कानून के मुताबिक हल होगा। दोनों ऐवान से बिल मंजूर होने पर अब एक्ट बन चुका है। सदर ममलिकत एक एतराज़ कर चुके हैं। स्पीकर ने इस्लाह करके जवाब भी दिया। स्पीकर के जवाब पर सदर ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। कुर्रम की सूरत हाल पर वज़ीर आला आलिया बिन गंडापुर की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। अपेक्स कमेटी का काम तमाम बंकर्स और भारी असलहा ख़त्म करने का फैसला। इलाके में लोगों से असलहा वापस लेने के हवाले से भी बातचीत। शुरका को ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफ करने और ग्रैंड जरगे की पेशरफ्त से भी आगाही दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात ताहाल किसी नतीजे को ना पहुंच सके। स्पीकर ऑफिस हुकूमत और अपोजिशन की सालिसी के लिए तैयार। ज़राए का कहना है कि पीटीआई को बानी चेयरमैन के हतम जवाब का इंतजार है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के क़याम के लिए वज़ीर आज़म सदर नून लीग नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। मुज़ाकराती टीम में इत्तेहादियों को भी शामिल करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस का कहना है कि पहले दोनों फरीक़ैन तलख़ियाँ कम करें, फिर ही कोई बात होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि कानून साजी में हुकूमत के साथ अपोजिशन का किरदार होना चाहिए। स्पीकर पार्टी ना बने, सहूलतकार बने। स्पीकर को चाहिए कि गैर जानिबदार सहूलतकारी का किरदार अदा करें। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत के सख्त तरीन रिमार्क्स। जस्टिस अजहर मिनल्लाह ने कहा कि 7 साल से मुकदमा अदालत में है। रियासत हुकूमत लाने और गिराने में मसरूफ है। इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे हैं। इदारे सियासी इंजीनियरिंग करेंगे तो यही होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, यहाँ 3 वज़ीर आज़म मार दिए गए, कातिलों का कुछ पता नहीं चला। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर सुप्रीम कोर्ट के बार के साबिक 8 सदूर की जानिब से की गई। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे दिया जाए। हतमी फैसला तक आईनी तरमीम के नतीजे में होने वाली तमाम इक़दामात को मुअत्तल किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम और इख्तियारात की तक़सीम के उसूल के खिलाफ है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सखर ने JUI रहनुमा खालिद महमूद समरो कत्ल केस का फैसला सुना दिया। तमाम 6 मुजरमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुना दी गई। मुजरमान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जाम में उम्र कैद, असलहा के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुजरमान में हनीफ भुट्टो, मुश्ताक महर, अल्ताफ जमाली, लुत्फ जमाली, सारंग तोताई और दरिया खान जमाली शामिल। मौलाना राशिद का कहना था कि इंसाफ अधूरा मिला है, सजाए मौत होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत।
عدالت نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دنیا بھر کے دوروں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی تفصیلات بارے احکامات واپس لینے کی استدعا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے امریکہ میں وکیل مسٹر کلائیو اسمتھ ڈکلیریشن عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کی ڈکلیریشن کی تعریف، اسلام آباد ہائی کورٹ کی وزارت خارجہ کو معاملات کے سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سرمایہ کاری میں پیش رفت کے حوالے سے اجلاس۔ وزیر اعظم کی ملک میں کاروباری سہولت مراکز کی جلد از جلد تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاروباری میں آسانی کے لیے اصلاحات پر کام تیز کیا جائے، عالمی سرمایہ کاروں کے ساتھ معاہدوں کی تکمیل اور مؤثر کرنے کے لیے لاہی عمل تشکیل دیا جائے۔ اجلاس میں آسان کاروبار ایکٹ 2024 کے حوالے سے تجاویز پیش کر دی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس کی پرفارمنس انڈیکٹر کے مطابق راولپنڈی ڈویژن کی کارکردگی جائزہ رپورٹ پیش کر دی گئی۔ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر سرگودھا اور راولپنڈی کے کمشنرز کو شاباش۔ وزیر اعلیٰ کا تمام بڑے شہروں میں انڈر پاس کے اطراف اور اوور ہیڈ برج کے نیچے گرین بیلٹ بنانے کا حکم۔ لاہور اور راولپنڈی سمیت تمام شہروں میں اوور ہیڈ برج اور انڈر پاسز کی بیوٹیفیکیشن کی بھی ہدایت۔ پاکستان کے میزائل پروگرام اور نئی امریکی پابندیوں سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کا بیان سامنے آ گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق امریکہ کے تحفظات واضح ہیں۔ پاکستان کے لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار امریکہ کی دیرینہ پالیسی ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر جان فائنز کے کہیں کہ پاکستان کے اقدامات میزائل پروگرام کے مقاصد پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ اور ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا مرتکب قرار دیا۔ ہیومن رائٹس واچ کی 179 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ میں شہریوں کو پانی کی رسائی سے محروم رکھ کر نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی اقدامات کے تحت ہزاروں افراد جان کی بازی ہار گئے۔ یہ عمل انسانیت کے خلاف اور نسل کشی کے مترادف ہے۔